सौरभ जी बोलिए। सौरभ जी, किसी भी युवा के जीवन में शिक्षा और नौकरी, रोजगार, ये दो चीज पाने के लिए वो अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय और उसके माँ पिता अपने जीवन के कमाई हुई सबसे सब धन पूंजी लगा देते हैं। इसलिए मुद्दा बहुत संवेदनशील है, बहुत गंभीर है। ऐसे में किसी भी प्रकार का एक्सक्यूज वह स्वीकार करने योग्य नहीं होता है। एक बात। जी दूसरी बात, सबसे पहले तो इस बड़े फैसले के लिए सर क्या हुआ उस पर बाद में जाएंगे, लेकिन इस बड़े मन यानी विल पावर, क्योंकि ये नेक्सस आज का नहीं है और केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है, अभी राजस्थान का, अभी बिहार का, इसके पहले अन्य कई राज्यों में इस तरह की चीजें आई। तो ये जो नेक्सस है, जो पूरा रैकेट है, इसको पूरी तरह से कैसे दुरुस्त किया जाए उसकी जरूरत है। तो अभी ये सरकार ने, योगी सरकार ने जो फैसला करके दिखाया है, ये हिम्मत की बात है। मैं मानता हूं कि संवेदना को समझने की कोशिश की है नहीं, इसमें आपको विशेष हिम्मत क्या लगी, मैं ये जानना चाहता हूं। तो उसी पर मैं आ रहा हूं, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों ने अभी तक रद्द नहीं किया उन तमाम आरोप के सारे आंकड़े हैं। 2011 में बीएसपी की सरकार थी, भर्ती को 14 में रद्द करके 16 में अखिलेश सरकार ने निकाल दिया था। वही भर्ती आज भी दागदार है। दरोगा की भर्ती याद होगा, भदौरिया जी बैठे हैं, जानते होंगे। मुझे लगता है कि इसमें साहस की बात नहीं, क्या होगा परिणाम बाद में होगी, उसके लिए प्रवक्ता बीजेपी के बताएंगे। पर मैं जो कह रहा हूं, बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने बताया, केवल घिरने के कारण नहीं बताया। यदि बताया है तो सफल कराए, ये सरकार के सामने एक चुनौती है, उस पर मेरा सवाल भी है। लेकिन इस बात को, संवेदना को समझी है और युवाओं को के भविष्य को ध्यान में रखी है, इसलिए फैसला लिया है। ये तरह महत्वपूर्ण बात है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अच्छा फैसला है, अच्छा कदम है। चलिए ठीक है। दूसरी बात, हाँ, दूसरी बात महत्वपूर्ण बात जो है कि ये केवल मसला और मुद्दा सरकार के विल पावर के या डेकोरम के या फैमिली से या गवर्नेंस से या ऑफिसर्स के ये बीच में कहां उलझा हुआ है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है आयोग सरकार के कंट्रोल में कितना है, ये जरूर सरकार को हिम्मत दिखाने की जरूरत है। नहीं, मैं इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा था ना कि भाई जो बेसिक जो हमारा डायग्नोसिस है वो तो ये है, ये होना चाहिए कि ये लीक हो कहां से रहा, कौन कर रहा है, कहां से हो रहा है, कहां से फोटो खिंच जाती है, कहां से सवाल, कौन सवाल लिखवा देता है, कितनी देर पहले पेपर आ जाता है। भाई मिली भगत से ही हो रहा है ना सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात को, ये जो नेक्सस है, ये जो मिली भगत है, ये लंबे समय से चली आ रही ढर्रा पर है। सरकार इसके लिए कुछ नीतियां नई तरह की जो बनानी, अब नीतियों पर तो हम बात नहीं करेंगे अभी यहाँ, लेकिन जो बनानी चाहिए, जो ढर्रा है, यानी चल रहा है, भर्ती निकाल दो, आयोग को दे दो, उनके ऑफिसर्स को छोड़ दो। अब जैसे मैं आज बात कर रहा था दिन में, तो दो तीन विषय सामने आए कि भाई किसी ने कहा कि, मैं बच्चों को ही सुन रहा था जो वहां लखनऊ में थे, इको सिटी में, इको गार्डन में, किसी ने कहा अब ऑफलाइन नहीं, हमको ऑनलाइन परीक्षा करा दीजिए। किसी ने कहा कि भाई ये सेंटर इस बार होम सेंटर दे दिया था, होम सेंटर मत दीजिए, दूसरा सेंटर दीजिए, वहां जाकर के ये जो है वो पढ़ाई होनी चाहिए। दूसरा किसी ने कहा कि भाई ये छपता जहां पर है वहां पर सबसे कड़ी निगरानी होनी चाहिए, वहां पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, सभी जगहों पर होनी चाहिए और ये सारी व्यवस्थाएं लानी चाहिए। देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है कि सरकार जब भर्ती निकालती है तो उसकी एक प्रक्रिया कि किस मद में कहां से और किस विभाग के द्वारा लाई, और उस विभाग को उसमें फ्रीडम कितना देती है, एक बात। दूसरा बात, रोस्टर को कितना फॉलो करती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि उसमें सरकार की मॉनिटरिंग पावर सेंटर कौन है, या आयोग को दे दिया है, कार्मिक विभाग उसमें क्या कर रहा है, आयोग ने उसको करा रहा है, कार्मिक विभाग करा रहा है या बोर्ड करा रहा है। इन सारी चीजों की मॉनिटरिंग में राजनीति का और ऑफिसर्स के किस तरह की भूमिका है, इसके लिए पावर सेंटर